नंदिनी के घर के ठीक सामने ही एक बुजुर्ग दंपति अपने बेटे बहू के साथ रहते थे। बहू सलोनी की गोद में छोटा बच्चा है और बेटा मनु नौकरी करता है। उन बुजुर्ग दंपति में से अंकल नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और वो दिन भर घर पर ही रहते हैं और वो बुजुर्ग दंपति घर से बाहर भी हमेशा साथ साथ ही जाते। नंदिनी अभी कुछ ही दिनों पहले इस घर में किराए पर रहने के लिए आई थी और जब भी उसका सामना उनसे होता तो साधारण अभिवादन के बाद वो उन लोगों का हालचाल पूछने लग जाती। वो लोग सब कुछ बताने के बाद ये एक बात जरूर कह देते कि क्या बताएं, हम लोग इसलिए ज्यादा परेशान रहते हैं कि हमारे बेटा बहू किसी काम के नहीं है। ये तो शुक्र है कि भगवान ने बेटी अच्छी दी है। नंदिनी ये सब सुन सोचती कि इनकी बहू दिन भर काम करते हुए ही दिखाई पड़ती है, बच्चे को भी संभालती है और बाजार का भी सामान खरीद कर लाती है। इन लोगों की सेवा भी करती दिखाई पड़ जाती है, लेकिन फिर भी ये लोग हमेशा उसकी बुराई ही करते हैं और बहू के साथ साथ अपने बेटे की भी बुराई से नहीं चूकते। जब से हमारी बहू आई है ना, तब से हमारा बेटा भी बिल्कुल बदल गया है, लेकिन हमारी बेटी सचमुच बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे ही उनकी बहू सामने आती, वो दोनों लोग एकदम से बोलते बोलते चुप्पी लगा जाते। अंकल आंटी, आपकी बहू तो बहुत अच्छी है। इतने दिन हो गए मुझको यहाँ रहते, एक दिन भी हमने उसकी तेज आवाज नहीं सुनी। सिर से उसका पल्ला तो हटता ही नहीं। नंदिनी अपना दृष्टिकोण रखते हुए कहती, अरे नंदिनी बेटा, बहू तो हमारी बिल्कुल वैसी है जैसे कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। नंदिनी ना चाहते हुए भी उन लोगों की बात पर विश्वास करने पर विवश हो जाती कि हो सकता है कि वो लोग बिल्कुल सही कहते हों। नंदिनी के देवर की शादी थी तो उसकी सास ने उसको और उसके पति को महीने भर पहले ही बुला लिया था। उसके पति मदन को आसानी से वर्क फ्रॉम होम मिल गया। आज नंदिनी पूरे 2 महीने बाद अपने घर वापस आई थी और सामने बुजुर्ग दंपति के यहाँ तो नजारा ही बदला हुआ था। जाड़े के मौसम ने अच्छी खासी दस्तक दे दी थी। नंदिनी ने देखा कि उन बुजुर्ग दंपति की बहू उन दोनों को एक एक करके हाथ पकड़ कर लाई और आराम कुर्सी पर धीरे से बिठा दिया। फिर शायद 2 कटोरियों में गर्मा गर्म सूप लेकर आई और खुद ही सामने बिठाकर उन्हें पिलाया भी। फिर थोड़ी ही देर बाद कुछ और खाने के लिए ले आई, शायद मूंग की खिचड़ी थी, और फिर बड़े प्यार से वो भी खिलाई। नंदिनी उन लोगों से बात करना चाह रही थी, लेकिन 2 महीने का छूटा हुआ घर था तो पास जाकर बोल ही नहीं पाई। दूसरे दिन फिर वही सब नजारा था। आज नंदिनी काम से फ्री होकर आखिर गेट पर निकल ही गई। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, नंदिनी हाथ जोड़कर बोली। नमस्ते बेटा, और ठीक है आप लोग? क्या कुछ तबीयत खराब हो गई थी? हाँ बेटा, हम दोनों को ही डेंगू हो गया था और हमारी बहू ने हम लोगों की जी जान से सेवा की। सच में हमारी बहू बहुत अच्छी है। काश भगवान सबको इतनी अच्छी बहू दे। जिस बेटी पर हम फूलते थे उसने तो डेंगू का नाम सुनकर ही आने के लिए साफ मना कर दिया। आंटी आंखों में आंसू भरकर बोली। सही बात है नंदिनी बेटा, छोटा बच्चा भी संभालना और हम लोगों की इतनी अच्छी देखभाल करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन मेरी बहू ने सब मैनेज कर लिया। हम लोग तो हमेशा अपनी बहू की अच्छाइयों को दबाकर उसकी बुराइयों को ही देखते रहे और औरों से भी उसकी बुराई करते रहे। लेकिन ये शायद हम लोगों की बहुत बड़ी भूल थी। शायद हमारे समाज की ये विडंबना है कि बहू की अच्छाइयों को नकार कर सिर्फ उसकी बुराइयों को ही देखना। पर हम लोगों ने तो अब दृढ़ संकल्प ले लिया है कि आइंदा कभी अपनी बहू की बुराई होठों पर नहीं आने देंगे, क्योंकि जिंदगी तो बेटे बहू के सहारे ही कटनी है। नंदिनी ने महसूस किया कि उन दोनों के ही शब्दों में से पश्चाताप साफ झलक रहा था। चलो अच्छा है कि इन लोगों को अपनी बहू की अच्छाई सही समय पर नजर आ गई, क्योंकि बुढ़ापा बेटियों के सहारे नहीं बहुओं के सहारे ही तो कटता है। और नंदिनी मुस्कुराकर वापस अपने घर लौट सब काम करने लगी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।